नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आप नौकरी या कोई काम करते हैं तो निश्चित ही सेवानिवृत्ति के बाद के लिए कोई योजना सोच रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको पैसे के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े और पैसे का कोई अभाव न हो, तो आप सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना ले सकते हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत लोग अपने सेवा अवधि के समय धन निवेश करके सेवानिवृत्ति के बाद उस रुपये को पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और पैसे के अभाव की परेशानी से भी बच सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है और इसमें खाता कैसे खोला जाता है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सेवानिवृत्ति का बचत खाता है जिसे भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इस दिनांक के बाद शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि 2009 के बाद इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही निजी क्षेत्र और कामकाजी साधारण नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। इस योजना में उम्र 18 से 60 साल के बीच रखी गई है। इस आयु का व्यक्ति अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में ऑफलाइन खाते कैसे खोलते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं। देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनाया गया है, इसलिए किसी भी बैंक की नज़दीक ब्रांच शाखा में खाता खुलवाया जा सकता है। इसके लिए आपके नज़दीकी बैंक से एक ग्राहक फॉर्म या प्रपत्र लेना होगा और इसे केवाईसी पेपर के साथ जमा करना होगा। हालांकि खाता खुलवाने के लिए कुछ दस्तावेज यानी प्रपत्र आवश्यक होंगे, जैसे पते का प्रमाण पत्र, पहचान का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का प्रमाण पत्र, सदस्यता पंजीकरण फॉर्म। इसके अलावा आप स्वयं ही ऑनलाइन राष्ट्रीय पेंशन योजना का खाता खोल सकते हैं। ऑनलाइन राष्ट्रीय पेंशन योजना का खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले ENPS के पोर्टल enps.nsdl.com पर जाना होगा। पेज खुलने पर आपको रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना विवरण, बैंक खाते के बारे में जानकारी देनी होगी, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। नया पेज खुल जाएगा और फिर आपकी निजी जानकारी और पहचान का विवरण भरना होगा। इस विवरण को भरने के बाद इमेज और साइन अपलोड का विकल्प आएगा। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपको NPS खाते के लिए पैसे का भुगतान करना होगा। पैसे का भुगतान करने के बाद आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। खाता खुलने के बाद अस्थायी सेवानिवृत्ति संख्या की मदद से आप राष्ट्रीय पेंशन योजना को लॉगिन कर सकते हैं। आपको बता दें कि हर ग्राहक को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है। इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने खाते को चला सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए 125 रुपये पंजीयन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। यह नंबर सभी लेन देन में काम आता है। अब आपके लिए जानना आवश्यक है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में कितने प्रकार के खाते होते हैं। इस योजना में 2 तरह के खाते होते हैं, टियर 1, टियर 2। टियर 1 खाता, इस खाते को खुलवाना अनिवार्य है। इस खाते में जो भी धन जमा कर रहे हैं उसे 60 वर्ष से पहले यानी सेवानिवृत्ति तक नहीं निकाल सकते हैं। जब आप योजना से बाहर जाएंगे तभी ही इस धन को आप निकाल सकते हैं। हालांकि इस खाते में अधिकतम योजना योगदान की सीमा नहीं है। हालांकि यह ध्यान रखें कि आयकर की धारा 80 CCD के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कर लाभ की सीमा 2 लाख रुपए है। टियर 2 खाता, कोई भी टियर 1 खाता धारक इस खाते को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। यह खाता सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसमें खाता खोलें। इसमें वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान के लिए कोई न्यूनतम राशि निश्चित नहीं की गई है। इसके अलावा खाते में योगदान करने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कई बार योगदान किया जा सकता है। NPS में खाता खुलवाते समय
टीयर 1 खाते में कम से कम 500 रुपये और टीयर 2 खाते में कम से कम 1000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। अधिकतम धन की कोई सीमा नहीं है। इसी तरह टीयर 1 खाते में पूरे वर्ष में कम से कम 6000 रुपये जमा करने आवश्यक हैं, तो वहीं टीयर 2 में अकाउंट में 2000 रुपये जमा करने आवश्यक होते हैं। आप जो भी पैसा एनपीएस खाते में जमा करते हैं उन्हें निवेश करने की जिम्मेदारी पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत पेंशन फंड मैनेजर की होती है। कुछ महत्वपूर्ण फंड मैनेजर हैं जैसे आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड आदि। केंद्र सरकार इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को इसकी जिम्मेदारी देती है। ऐसे में एनपीएस में आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। हालांकि इस स्कीम के तहत आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। हालांकि एनपीएस ने शुरुआत के बाद से अब तक वार्षिक औसतन 10 से 11% तक का रिटर्न दिया है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि आप एनपीएस में निवेश कर देते हैं तो पेंशन कितनी मिलेगी, इसके अलावा क्या क्या लाभ होंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी। यह निर्भर करता है कि इस बात पर कि 60 साल का होने पर आप कितना धन वार्षिकी यानी 1 वर्ष में खरीदते हैं। जितना अधिक धन वार्षिकी खरीदेंगे उतनी ही धन हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगी। वार्षिकी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी पेंशन वेल्थ कितनी है। आपका 60 वर्ष की आयु से पहले जितना फंड बना है उसके कम से कम 80% हिस्से की आपको एडा द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योरेंस कंपनी जीवन वार्षिकी लेनी होगी। इससे ही आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। बाकी बचा 20% धन आप कैश में ले सकते हैं। हालांकि 60 वर्ष की आयु से पहले मौत होने पर नॉमिनी को पूरी पेंशन वेल्थ दे दी जाती है, जबकि 60 से 70 वर्ष की आयु के समय आपकी जितनी भी पेंशन वेल्थ बनी है उसके कम से कम 40% हिस्से की एडा द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योरेंस कंपनी से जीवन वार्षिकी लेनी होगी। इस वार्षिकी से आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। बाकी रकम थोड़े थोड़े समय के बाद ले सकते हैं। आप यह भी सोच रहे होंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। इसे आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है और वह एनपीएस में प्रत्येक माह 5000 रुपये निवेश कर रहा है। यदि आपको निवेश पर औसतन 10% रिटर्न मिलता है तो सेवानिवृत्ति तक यानी 60 वर्ष की उम्र तक एनपीएस फंड करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए हो जाएगा। इस योजना के नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय आपको कुल फंड का कम से कम 40% वार्षिकी योजना को खरीदने में खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद बचा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसे में यदि आप 50% का वार्षिकी योजना खरीदते हैं तब भी आपको करीब 57 लाख के लगभग सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो एनपीएस में कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन कुल आय का 10% तक ही टैक्स का फायदा मिलेगा। वेतन का अर्थ बेसिक वेतन और डीए से है। यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो एनपीएस में आप कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन टैक्स का फायदा आपको कुल आय के 10% तक ही मिलेगा। कुल आय का मतलब है वर्ष में सभी स्रोतों से होने वाली कुल आमदनी। एनपीएस के तहत मिलने वाली टैक्स छूट 80C की सीमा 1 लाख रुपए के अंदर ही है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। कोई भी राष्ट्रीय पेंशन योजना ग्राहक रुपए की कुल सीमा में आकर आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 80C(1) के अनुसार कुल आय का 10% तक टैक्स में कटौती का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 80C के तहत यह सीमा 1.5 लाख है। अनुच्छेद 80C के तहत ग्राहक 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकता है। वार्षिकी खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है। दरअसल इस योजना के सहारे सरकार ने स्वयं को पेंशन की जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश की है। लिहाजा सरकार की भूमिका केवल शुरुआती दौर में बराबर के अंशदाता के रूप में है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि दुर्भाग्य की बात है कि आज भी सभी विधायक, सांसद, न्यायालय के न्यायाधीश और तीनों सेनाओं
पुरानी पेंशन व्यवस्था ही प्रदान की जा रही है, लेकिन हम कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। ऐसा क्यों? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।